स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर पॉइंट्स गिवन है हमें 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर दी वर्टाइजेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। मतलब हमें ट्राइंगल की वर्टाइजेस दी हुई हैं कि हमें 3 पॉइंट्स हैं और हमें बताना है कि वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है अगर हम देखें यहाँ, तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड। मतलब यदि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है तो उसकी जो 2 साइड्स हैं वो क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी और ये सी नाम दे दिया, ए बी सी। अगर हम यहाँ पे मान लें कि एक ट्राइंगल है तो इसमें कौन सी 2 साइड होना चाहिए, या तो ये 2 इक्वल होना चाहिए या ये 2 इक्वल होना चाहिए। कोई सी भी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम ए इसको मान रहे हैं तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 5, -2, बी 6, 4 एंड सी इज 7, -2। तो जब हम इसमें लेंगे साइड ए बी बी सी ए, हम इसे सॉल्व करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें कोई भी 2 साइड इक्वल मिलेगी। अगर 2 साइड इक्वल मिलती है देन आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, लेकिन अगर हमें 2 साइड्स इक्वल नहीं मिलती हैं तो वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, गिवन दैट दी पॉइंट्स क्या हैं हमारे, ए बराबर 5, -2, बी बराबर 6, 4 एंड सी बराबर 7, -2। देन अब हम क्या लेके चलेंगे, पहले ए बी, अभी हमने बताया ए बी बी सी और सी ए लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी के पॉइंट क्या है यहाँ पे रख रहे हैं पहले पॉइंट 5, -2 एंड 6, 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो वो हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन x1 और x2 अब हम किसको कंसीडर करें, तो यहाँ देखना फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज x, तो x1 y1 देन x2 y2। अब हम यहाँ बार बार मेंशन नहीं करेंगे कि x बराबर 5 देन y1 बराबर -2, हमने डायरेक्ट लिखा है। तो आप भी क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। यहाँ पे हो जाएगा x2 की वैल्यू 6 -x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 4 माइनस, अब y1 इज़ -2, तो ये माइनस और एक ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। देन अगेन इसे सॉल्व करा तो 6 में से 5 माइनस करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर। देन 1 का स्क्वायर इज़ 1 और 6 का स्क्वायर मतलब 6 को कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम, तो 6 6 = 36 एंड 36 + 1 इज़ √37। तो ए बी जो है हमें क्या मिला है, ए बी √37 मिला है। अब हम अगली निकाल रहे हैं बी सी, अगली साइड ट्राइंगल की निकाल रहे हैं क्या, बी सी। तो बी सी, देन बी के पॉइंट क्या है 6, 4 एंड सी के पॉइंट क्या है 7, -2। अगेन बी सी का फॉर्मूला सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला रख रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वेयर 6 इज़ x1 y1 x2 y2। यहाँ वैल्यू अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट में x2 मतलब 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ -2 एंड y1 इज़ 4 होल स्क्वायर। देन इसे सॉल्व करेंगे तो रूट में 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2, अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस प्लस और 4 + 2 6, देन -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 6 6 = 36 देन √37। अब यहाँ देखना -6 स्क्वायर मतलब -6 × -6, तो माइनस प्लस और 6 6 = 36, तो पॉजिटिव। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो बी सी है वो भी √7 मिला है, बी सी भी हमें क्या मिला √7 और ए बी भी हमें √7 मिला। तो हमें यहाँ ही पता चल गया कि हमारा जो ट्राइंगल क्या है वो आइसोस्केल्स है। लेकिन फिर भी हम थर्ड साइड निकालेंगे सी ए, तो सी है हमारा 7, -2 एंड ए क्या है हमारा 5, -2। तो अगर हम सी ए निकालें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा अगेन x1 y1 x2 y2। तो यहाँ देखना वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो x2 मतलब 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ -2 और y1 इज़ -2, माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू, तो 0 सबसे पहले 7 में से 5 माइनस करेंगे तो -2, क्योंकि ये जो 7 है वो नेगेटिव है इसलिए यहाँ -2 का होल स्क्वायर और 2 में से 2 कैंसिल तो 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 √4 और अगर 4 का स्क्वायर रूट देखें तो वो क्या होता है हमारा 2, तो CA हमें क्या मिला यहाँ 2। तो आप देख सकते हैं AB और BC हमें क्या मिले बराबर मिले, मतलब हमें कौन सी साइड ये साइड और ये साइड बराबर मिली। तो अगर कोई भी दो साइड ट्राइंगल की बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं आइसोस्केल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा AB बराबर कौन सा है दूसरा BC, दोनों वैल्यूज सेम है √37 तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देयरफॉर ABC is isosceles triangle। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ देखना, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट, मतलब एक क्लासरूम में जो 4 फ्रेंड्स हैं वो किस सीट पे बैठे हैं, जैसे ABCD पॉइंट पे बैठे, 4 पॉइंट पे। फिगर आपको ये दिख रहा है ABCD, ये 4 पॉइंट पे बैठे हैं। आगे चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्या कर रहे हैं क्लास में वॉक कर रहे हैं। आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसने दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया ये बताना है, मतलब किसने ऑब्जर्व किया चंपा ने। चंपा आस्क चमेली, चंपा ने क्या करा चमेली से पूछा कि डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, क्या तुम्हें ये ABCD हैं जो वो स्क्वायर में दिख रहे हैं, मतलब ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कैसे स्क्वायर में बैठे हैं। तो चमेली क्या बोल रही है, चमेली डिसएग्री, चमेली उससे डिसएग्री है कि ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये बताना है कि दोनों में से कौन सही है, चंपा करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट निकालना पड़ेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर एक डायग्राम बनाएं तो कनेक्ट करें अगर पॉइंट्स को ABCD को, तो आपको दिख रहा है कि हमें स्क्वायर टाइप शेप मिल रहा है। तो अब हम पॉइंट निकालें, तो यहाँ देखना ये वाली जो एक्सिस है हमारी, ये वाली ये एक्स एक्सिस, देन ये वाली कौन सी एक्सिस होगी Y एक्सिस। पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट हमेशा हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमेशा हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ देखना हम A पॉइंट निकालेंगे तो A पे क्या है हमारी एक्स एक्सिस 3 और Y पे क्या है हमारी 4। तो A का पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4, A का पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4। B निकाल रहे हैं, B का ये रहा, तो B की लाइन अगर आप देखोगे तो 6, B की लाइन क्या होगी 6 किस में एक्स एक्सिस में, और अगर हम किस में देखें Y एक्सिस में तो 7, तो ये हो जाएगा 6,7, क्योंकि हमेशा फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। B भी मिल गया। देन C अगर देखें तो 9, एक्स पे 9 देन Y पे 4, तो 9,4 एंड लास्ट इज D, तो D क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट 6 एंड 1, तो 6,1। तो ये थे हमारे चारों पॉइंट्स। अब हमें इन चारों में लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला और बताना है कि ये स्क्वायर में है या नहीं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स उतार रहे हैं, गिवन दैट दी पॉइंट्स। अब यहाँ देखना हमने पॉइंट्स जो हैं वो तो लिख लिए, डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है आपको बुक में, है ना, कि ABCD 4 स्टूडेंट बैठे हैं, तो A की वैल्यू क्या होगी 3,4, 6 की क्या, B की क्या होगी 6,7। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स तो लिख लिए। अब क्या बोला है कि वो स्क्वायर शेप में बैठे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर की कंडीशन देखें कि स्क्वायर में क्या क्या होना चाहिए, तो चारों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब कंडीशन हमारी ये होना चाहिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब ये जो चारों वैल्यू है वो चारों सेम है ना आना चाहिए हमारी। मान लो यहाँ अगर 2 आ रही है लेंथ, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आफ्टर मतलब तभी प्रूफ होगा कि ये स्क्वायर है। और डायगोनल्स हैं वो भी सेम आना चाहिए, मतलब BD बराबर AC, ये भी हमारे डायगोनल्स क्या होने चाहिए सेम आने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज
नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ए बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ देखना हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी के पॉइंट क्या है, 3, 4, 6, 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 इसको माना, y1 देन x2 y2 वैल्यू पुट करें हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा रूट में x2 इज 6 माइनस x1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 7 देन y1 इज 4 होल स्क्वायर। देन अगेन सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। अब 3 वैल्यू बचेगी। देन 3 का स्क्वायर मतलब 3 को कितने टाइम लिखना है आपको, 2 टाइम। तो 3 3 का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 + 9 ये हो जाएगा रूट 18। तो आप चाहें तो रूट 18 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम 18 का क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखना 2 9 × 18, 3 3 × 9 देन 3 1 × 3। तो जो आपकी वैल्यू पेयर्स में है वो रूट से बाहर आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू 3 × 3 × 2, सॉरी वो 2 आगे लिखना था, गलती से पीछे लिखा गया है, तो उससे कोई इशू नहीं है। ये दोनों पेयर में है तो ये बाहर निकल जाएगा, और 2 का कोई पेयर नहीं है तो ये हमारा रूट में रह जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3√2। ए बी बराबर 3√2। अब मतलब अगर हमें ए बी ये मिला है तो बी सी सी डी डी ए चारों वैल्यू यही मिलनी चाहिए। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बी सी। अब अगली वैल्यू हम बी सी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखना बी सी, वेयर बी के पॉइंट इज 6, 7 एंड सी के पॉइंट इज 9, 4। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 किसको कंसीडर करा हमने, सीधा x1 y1 देन x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारा x2 मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 3 का स्क्वायर देन 7 में से 4 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 7 यहाँ पे क्या है हमारा नेगेटिव टर्म है। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी हमारा 9 होगा, दैट इज़ रूट 18। और जस्ट अभी हम रूट 18 क्या निकाल के आए, 3√2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 3 इज़ 3√2। मतलब हमें बी सी भी क्या मिला, 3√2 मिला। मतलब दो साइड तो हमें क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। थर्ड देख रहे हैं हम, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब हम सी डी निकालेंगे। सी डी, तो सी के पॉइंट से हमारे 9, 4 एंड डी के पॉइंट से हमारे 6, 1। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। अगर हम इसे भी सॉल्व करें तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और अगर आप देखें तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 3√2 ही आएगा। कैसे, 9 में से 6 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया माइनस 3 का स्क्वायर, और -3 इंटू -3 इज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 9 इज √18। देन सी डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, 3√2। तो 3 साइड तो हमारी इक्वल आ गई। अब लास्ट बची है हमारी कौन सी, डी ए। तो यहाँ देखना हमने क्या क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब हम लास्ट निकाल रहे हैं, देन डायगोनल निकालेंगे। यहाँ देखना हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं, उसको सॉल्यूशन भी कर लिया है क्योंकि ये सिंपल है। तो डी का पॉइंट है 6, 1, देन ए है 3, 4, लास्ट है हमारा, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। देन x2 माइनस x1 मतलब 3 - 6, देन y2 माइनस y1 मतलब 4 - 1।
सेम वही डिजिट आ रही है 3√2, मतलब DAB हमारा क्या आ रहा है 3√2। तो यहाँ पे जो हमारी AB, BC, CA और DA या AD आप जो लिखना चाहें वो सबकी वैल्यूज़ क्या मिल रही है हमें 3√2, 3√2, 3√2, 3√2, 3√2, मतलब उसकी साइड्स जो हैं वो तो सब इक्वल हैं। तो एक हमें मिल रहा है अंदाज़ा कि ये क्या है हमारा स्क्वायर हो सकता है। अब हम डायगोनल और निकालें तो हमें फाइनल हो जाएगा। देन हमें डायगोनल निकालना है BD एंड AC। तो यहाँ देखें सबसे पहले अगर हम BD डायगोनल निकालेंगे तो B के पॉइंट्स क्या है हमें 6,7 एंड D के पॉइंट्स हमें गिवन है 6,1। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा x2 मतलब 6 माइनस 6 प्लस y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। और अगर हम इसे देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 में से जाएगी वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर। देन 6 इंटू 6 इज 36, तो √36 और √36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। मतलब हमें BD क्या मिला 6। तो जो अगला डायगोनल है हमारा AC वो भी हमें 6 मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे अगला डायगोनल। अगला डायगोनल है हमारे पास AC। तो A की वैल्यू A क्या है हमारे पास 3,4 एंड C। तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू तो हमने लिख ली 3,4, C की वैल्यू है हमारे पास 9,4 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम वैल्यू पुट करें तो x1 y1 एंड x2 y2, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3, देन y2 इज 4 माइनस 4, तो ये वैल्यू तो हमारी 0 अगेन, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे वो 6 का स्क्वायर और प्लस 0, तो 6 6 36 स्क्वायर रूट में, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो अगर आप देखोगे जो हमारे डायगोनल हैं वो भी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो जो हमारा डायग्राम था अगर हम उसमें देखेंगे, हमारा डायग्राम था उसमें चारों साइड्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं 3√2 आ रहे हैं सबके सिमिलरली, और डायगोनल्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे 6। तो मतलब ये क्या है एक स्क्वायर में जो अरेंज किया है स्टूडेंट्स को वो किस शेप में बैठे स्क्वायर शेप में। तो इसकी जो चारों साइड्स हैं वो क्या हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर या हैंस करके हैंस चंपा वॉज करेक्ट। जो चंपा ने बोला था वो क्या है सही है। तो यहाँ लिख सकते हो आप हैंस चंपा वॉज करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।